सरकार बदल जाती है, वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन अतीत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार जो अशोक गहलोत की सरकार थी, उस वक्त एक फ़ोन टेपिंग का मामला राजस्थान में खूब चर्चा में रहा था। और ये फ़ोन टेपिंग का मामला भी अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उठाया था, जिस फ़ोन टेपिंग मामले में सबूत मिटाने की खुलेआम अशोक गहलोत एक फ़ोन कॉल पर बात कर रहे थे अपने ओएसडी लोकेश शर्मा से। अब विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के अंदर कांग्रेस सरकार जासूसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही थी। तो कैलाश वर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि आप कौन सी जासूसी के आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, आप तो खुद फ़ोन टेपिंग करवाते थे और सबूत मिटाने का प्रयास करते थे। उस फ़ोन टेपिंग की पूरी जो ऑडियो है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि अशोक गहलोत खुद सबूत मिटाने की बात कर रहे हैं। अपने ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से कह रहे हैं कि जो लैपटॉप आपके पास है जिसके अंदर ये ऑडियो थी, ये ऑडियो आपने कैसे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र की, ये क्या लैपटॉप सीएमआर का था? लोकेश शर्मा ने कहा कि नहीं, ये सीएमआर का नहीं था, ये मेरा खुद का लैपटॉप था। तो आपने कैसे इसको फ़ोन में ट्रांसफ़र किया? उसने बताया कि इस तरीके से मैंने इसको फ़ोन में ट्रांसफ़र किया कि वो फ़ोन कहाँ है जिसके माध्यम से इसको ट्रांसफ़र करके और उस ऑडियो को आपने सभी ग्रुपों के अंदर वायरल किया था। और लैपटॉप आपके पास है, तो ये लैपटॉप को आप किसको दोगे, कब दोगे? अशोक गहलोत ये भी कहते हुए जो बोल रहे हैं उस ऑडियो के अंदर कि अगर वो लैपटॉप आप किसी को नहीं दे सकें तो मुझे दे दो, मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगा। क्या 200% सबूत मिट चुके हैं? सबूत मिटाने की अगर बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, जिसे पूरी जनता पूरे प्रदेश के विकास के लिए चुनकर भेजती है, और वो अगर सबूत मिटाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। इसके अलावा कितने सबूत उन्होंने मिटाए होंगे, ये सोचने वाला विषय है। दर्शक इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये सही है, इस तरीके से एक सूबे के मुखिया को यानी मुख्यमंत्री को बात करना शोभा देता है? क्या मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके से सबूत मिटाने की बात ठीक है? पूरा मामला आपको पहले सुनवा देते हैं कि अशोक गहलोत और लोकेश शर्मा इस फ़ोन की जो ऑडियो क्लिप है फ़ोन टेपिंग की, उसमें क्या कुछ बात कर रहे हैं। एक बार आप खुद सुन लीजिए। हाँ भाई जी साहब। तो अपन ने तो यूज तो किया, जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना? हाँ साहब, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर तो यूज कैसे किया? उसको पहले डाला, फिर टेलीफोन डाला उसको? पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे लिया साहब। लैपटॉप तेरा खुद का है? हाँ ठीक है ना, अपने आप ही का था? है सर। सीएमआर का लैपटॉप था या तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर है ना, उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। लैपटॉप से नहीं साहब, फोन से, क्योंकि फोन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से आ नहीं सकता था ना साहब। अच्छा ठीक है, फिर लैपटॉप लिया? हाँ, लैपटॉप ले लिया फोन में, फोन पे लिया, ठीक है। तो लैपटॉप से लिया तो वो टेलीफोन का वो तेरे पास ही क्या? वो तो साहब डैमेज कर दिया, वो पिछली बार अपनी बात हुई थी ना। हाँ, वो पक्का किया ना? हाँ, उसको पूरा उस डिवाइस को ही मैंने डैमेज कर दिया साहब। 200% साहब, पूरा। अच्छा ठीक है, उसको जो जिससे भेजा था? हाँ, जिस फोन से मैंने भेजा था उस फोन को डैमेज कर दिया साहब। ठीक है, ठीक है, तो कोई बात है जी। ठीक है। और वो जो लैपटॉप जिसमें तूने डाला था लैपटॉप पे, हाँ, वो भी किसी को दे दो, उसको किसी को। हाँ, उसको भी दे देता हूँ साहब। हाँ, बाकी उसमें से उसकी हिस्ट्री वगैरह सब डिलीट कर दी थी साहब। नहीं, हिस्ट्री करीब ना रिट्रीव हो जाती है ना? हाँ हाँ रिट्रीव हो जाती है जी। कोई रिलेटिव को देता किसी दूसरे राज्य में रहते हैं तो मैं उसको निकाल देता हूँ साहब, भिजवा देता हूँ अपने पास से। किसको दोगे तुम? हाँ, बाहर मुझे ला के देना, मैं किसी को दे दूंगा, तुम मुझे देना, मैं तेरे दूसरे लैपटॉप दे दूंगा। अरे मैं भिजवा दूंगा साहब, यहाँ नहीं रखूंगा, मैं भिजवा ही दूंगा उसको। नहीं, मेरा मतलब कि या तो डस्टर का तो उसको डस्टर यूथ नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो मालूम पड़ता है कि इससे टेलीफोन से ये पेन ड्राइव से गया उसके अंदर? नहीं साहब, ऐसा उसमें मालूम नहीं पड़ता। ये तो फोन से गया। हाँ, क्योंकि अपन ने भेजा फोन से था ना साहब, इसलिए लैपटॉप का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ही शो नहीं होगा कहीं पे भी। हाँ ठीक है, हाँ, लैपटॉप का शो ही नहीं होगा। हाँ भाई, जब मेरा यूज ही मेरा फोन हुआ था तो वो तो इशू ये होता है भाई, फोन में कहाँ से आया।
तो अपने तो ना तो कोई पेन ड्राइव की बात है ना लैपटॉप की बात है, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से आया था। तुमने तो अगर मान लीजिए मैं तेरे को भेजूं लैपटॉप पे, क्या कहें, व्हाट्सएप पे, हाँ उसी ढंग से जो ये लैपटॉप से आया होगा तेरे फोन पे, हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आया क्या, कैसा आया वो? नहीं वो तो साहब मैंने कॉपी किया था लैपटॉप से, तो लैपटॉप से कॉपी किया? हाँ, लैपटॉप से तो मेमोरी में कॉपी किया था उसको। मेमोरी से कॉपी किया? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। हाँ जी, वो लैपटॉप तुम किसी को देखना, मैं कर दूंगा साहब उसको, बिल्कुल। ठीक, जी ओके, जी साहब, फिर बात करता हूँ। जी साहब। फिर बयान के हुए थोड़ी कोई ऐसे कोई बयान? नहीं साहब, वो एक ही बार, मीडिया क्या कहा? हाँ मीडिया को तो वही कहा था सारा मैंने, कि इस तरीके से मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से शाम तक चल रहा था, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं कई ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ जिनमें लगातार मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक कभी वीडियोस आते हैं, कभी ऑडियो आते हैं, कभी उसमें ग्राफिक आते हैं, कभी टेक्स्ट आते हैं, मैसेज आते रहते हैं। तो जो नए फोन तेरे पास है उसमें सब आते होंगे? उसमें भी आते हैं ना साहब, डेली के लगभग 40 से 50 हज़ार मैसेज आते हैं साहब। ठीक है फिर। तो मेरा टेक्निकल पॉइंट भी मेरा यही है कि लगभग 40 से 50 हज़ार मैसेज डेली आते हैं, तो मेरे को हर 2-3 दिन में उनको डिलीट करना पड़ता है, नहीं तो मेरा फ़ोन काम करना बंद कर देता है। ठीक है। तो इसलिए अब तो ये बता ही नहीं सकता कि वो कौन से ग्रुप में आया था। और फोन कौन सा था ये पता नहीं। फ़ोन तो वो जिन क्या गया है जी, तो 200 लोग तुम भेजते हो एक साथ में? हाँ साहब। तो 200 लोग मालूम है इस टेलीफोन आया उनको मालूम? नहीं, उनको फ़ोन से आया ये पता नहीं लगता, मेरा नंबर काम में आया है, बस मेरे नंबर से गया है वो पता लगता है साहब। और वो नंबर गायब हो गया? नहीं, नंबर तो मेरा वही काम में ले रहा हूँ साहब। ओके, अच्छा। नंबर जो मेरा ये है 20202 वाला, इसी उस वक्त भी वही था, और नंबर मेरा आज भी वही है। वो डिवाइस अपन ने डिस्ट्रॉय किया है साहब, जो हैंडसेट था, अपना हैंडसेट था, हाँ, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, और नंबर वही है अपना? नंबर वही है, नंबर पे ये पता नहीं लगता कि किसने क्या भेजा है। नंबर नहीं मालूम पड़ता? नहीं, नंबर से नहीं मालूम पड़ता साहब। और इंस्ट्रूमेंट मालूम पड़ता? इंस्ट्रूमेंट से? इंस्ट्रूमेंट पे तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज आई, हाँ, इंस्ट्रूमेंट अगर तेरा वो पहले वाला था, हाँ इंस्ट्रूमेंट में तो होता है ये साहब कि कौन कौन सी चीज आपकी, हाँ लैपटॉप से आया मालूम पड़ता? हाँ, कि कौन कौन मालूम पड़ सकता उसमें कि कॉपी, हाँ कॉपी किया वो मालूम पड़ सकता है, अगर उसको चेक करें कि ये कॉपी किया था या आया था तो। कॉपी किया था? हाँ। तो आपने सुना, अशोक गहलोत ओएसडी से साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आपने पूरी तरह सबूत मिटा दिए हैं, और जो सबूत बच रहे हैं आप उन्हें भी मिटा दीजिए। यानी मुख्यमंत्री सबूत मिटाने की बार बार बात कर रहे हैं। हालांकि उनको कई बार लोकेश शर्मा पर भी शक होता है। लोकेश शर्मा का उनका शक जो किया था वो सही भी निकला। एक दिन लोकेश शर्मा ने भी बगावत की, और लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत के पूरे राज खोल दिए, क्योंकि उस वक्त लोकेश शर्मा गहलोत के ओएसडी थे, सरकार कांग्रेस की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अब ना अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, ना कांग्रेस की सरकार है, और ना ओएसडी लोकेश शर्मा है। तो फोन टैपिंग का मामला पूरे प्रदेश के सामने आ चुका है, पूरे देश के सामने आ चुका है। लेकिन विधानसभा में जब आरोप, जासूसी के आरोप कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर लगा रही थी, तो इसी फोन टैपिंग के मामले को फिर से जिंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। अब इसके बाद देखने वाली बात यह है कि इस पूरे फोन टैपिंग के मामले पर क्या कुछ आगे विधानसभा के अंदर बहस होती है, और क्या इसका असर राजस्थान में, चूंकि उपचुनाव है 5 सीटों पर, तो इसका असर क्या उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। महेंद्र मासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।